नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 द क्रोमोसोम विद द 2 क्रोमेटिड मूव्स टुवर्ड्स द पोल। पोल की तरफ जाएंगे तो कैसे जाएंगे भाई? पोल की तरफ जा रहे हैं तो पोल की तरफ किस में जाते हैं? एनाफेज में जाते हैं। पर एनाफेज में जाते हैं और ये बात क्या कर रहा है? 2 क्रोमेटिड विद द 2 क्रोमेटिड। 2 क्रोमेटिड कब होगा? कब होगा? जब यहां पर देखिए अपन ऐसा बोलते हैं, ये देखो ये अपन ने बनाया, ये अपन एस के बाद में G2 के बाद में प्रोफेज के बाद में जा रहे हैं मेटाफेज। ये प्रोफेज के बाद में गए मेटाफेज में। मेटाफेज में गए तो डायग्राम में यहां पर कंडेंसेशन ओवर हो गया है। जब कंडेंसेशन ओवर हो गया है तो यहां पर डायग्राम ये रहेगा मेरा बेटा, यानी कि एक तरह से क्रोमोसोम कंडेंस हो गए हैं तो वहां पर क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहे हैं क्रोमेटेड। ये रहे क्रोमेटेड बनाइए। ओके, ये हो गया। अब यहां पर क्या होगा? मेटाफेज के बाद में आएगा एनाफेज। एनाफेज आया, एनाफेज आते ही क्या होगा भाई? एनाफेज आएगा तो यहां पर ये लीजिए अलग मार्कर ले लेते हैं और यहां पर ये सेंट्रोमियर का डिवीजन होगा। जब ये सेंट्रोमियर का डिवीजन होगा तो व्हाट वुड बी द डायग्राम? द डायग्राम वुड बी इन दिस वे। इज इट क्लियर? और ये बन गया हमारा, ये रहे क्रोमेटिड। क्या बोला जाता है भाई यहां पर? एनसीईआरटी को फॉलो करें तो नाउ द in the one chromosome there are the 2 chromatid, it is called sister chromatid। जैसे ही सेंट्रोमियर का डिवीजन हुआ, सेंट्रोमियर का डिवीजन होते सिस्टर chromatid behave as a individual daughter chromatid and for the forthcoming daughter nuclei it behave as a individual chromosome। अलग से क्रोमोसोम जैसा बिहेव करने लग जाएगा। कौन करने लग जाएगा? क्रोमेटिड बिहेव करने लग जाएगा। अभी यहां पर क्या था? सिस्टर। यहां पर क्या था? सिस्टर। यहां पर क्या हो गया? डॉटर। और डॉटर क्रोमेटिड है और आगे चलकर डॉटर न्यूक्लियस जो बनेगा उसी में आगे चलकर ये क्या बन जाएगा मेरा बेटा? ऐसे क्रोमोसोम जैसा बिहेव करेगा। यानी मोटा मोटा पंचलाइन क्या है? ध्यान रखना है, सेंट्रोमियर का डिवीजन कहां पर हो रहा है? एक तो माइटोसिस में एनाफेज में हो रहा है, पर एनाफेज 1 जो मियोसिस का उसमें नहीं हो रहा है, उसमें तो होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, उसी को अपन कहते हैं सेग्रीगेशन। वापस सेंट्रोमियर का डिवीजन ही हुआ, पर एनाफेज 2 में जाकर वापस हो जाएगा सेंट्रोमियर का डिवीजन। तो ये अपन किस किस के लिए बोल रहे हैं? ये एनाफेज के लिए बोल रहे हैं। ओके, और किसके लिए बोल रहे हैं? एनाफेज 1 नहीं भाई, एनाफेज 1 नहीं, एनाफेज 2 के लिए बोल रहे हैं ऐसा कुछ। इज इट क्लियर? और अगर ये बात समझ में आ गई है तो हमारा आंसर आ गया है। क्या? एनाफेज 1 नो हटा दो। एनाफेज 2 क्रोमेटिड मूव्स टुवर्ड्स द पोल ड्यूरिंग, कब मूव करेंगे? एनाफेज 1 2 क्रोमेटिड के साथ में। तो भाई कब मूव करेंगे? एनाफेज 1 में ही करेंगे। मैंने बोला होमोलोगस क्रोमोसोम यानी इस फॉर्म में मूव करेंगे। ये वाला, ये यहां पर ये वाला मूव करेगा इस तरह से टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल। एनाफेज नहीं भाई, एनाफेज 2 अभी मैंने आंसर लिखा हुआ है। और मेटाफेज में तो यहां पर कंडेंसेशन ओवर हुआ है तो डायग्राम देखिए ऐसा दिखने लग जाएगा। यानी ऐसा लगेगा जैसे कुकुरबिटा होता है, खीरा होता है, खीरा में बीच में कट लगा दिया। वो कट जो होगा पहले बन तो चुका था परंतु हमें दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि कंडेंसेशन ओवर नहीं हुआ था, जो कि मेटाफेज में होता है। इसलिए मेटाफेज में क्रोमोसोम क्रिस्टल क्लियर डिफाइन हो जाते हैं। इसलिए स्टडी अगर हमें करना है शेप और साइज का तो प्रॉपर्ली, स्पेशली जो शेप होता है वह हमें प्रॉपर्ली दिखाई देने लग जाएगा। कहां पर? हमें जो है स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं वो दिखाई देने लग जाएगा मेटाफेज में। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 इट इज इंपॉर्टेंट और आई थिंक आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा।